Hi friends, welcome to my YouTube channel. I'm Avantika. So today we are going to discuss how I got rid of my stage fear, and I know a lot of people who are introverted are watching this video. तो हम लोग ये देखेंगे कि fear कैसे हटाना है, कुछ hacks that I followed that helped me get rid of my social anxiety, and also we are going to discuss the reasons. So stay tuned. So first of all, we'll start with a story of my own, of course. तो ये बात है मेरे कॉलेज की. I was in the third year of college. Second year of college, कोरोना था, तो nobody went to college. तो बहुत isolated हो गई थी मैं ही नहीं, बाकी सभी लोग भी. I have always been an extroverted person. मेरे फ्रेंड्स सभी वैसे ही थे, लेकिन ये आइसोलेशन में पता नहीं मैंने मतलब सोशल इंटरेक्शन बंद हो गया था पूरा. उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टिल 9th और 10th क्लास. मुझे याद है हम लोग प्लेज बोला करते थे, थॉट बोला करते थे स्कूल असेंबली में इन फ्रंट ऑफ 14 to 1500 पीपल. मुझे कभी एंग्जाइटी नहीं, इजीली मैं बोल रही हूँ मुझे जो बोलना है, मेरा जो मन कर रहा है. लेकिन अभी आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज. फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज तो मुझे बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं थी कॉलेज में बिकॉज ऑफ सम रीजंस. सेकेंड ईयर में कोरोना, फिर थर्ड ईयर में ये टाइम था कि हम लोगों का कॉलेज शुरू हुआ और 15 अगस्त था, ठीक है. तो स्पीच देने के लिए पूछा गया कि एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन गिविंग स्पीच और नॉट. तो बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया. मैंने अपॉर्चुनिटी देखी और मैंने पार्टिसिपेट कर लिया. इवन दो आई वाज सो स्कैर्ड एंड आई डोंट नो व्हाट आई वाज स्कैर्ड ऑफ. लेकिन मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी, मैंने पार्टिसिपेट, लेकिन मैंने फिर भी नाम दे दिया. मैंने बोला जाओ, अभी जो होगा दिखा जाएगा. ठीक है, तो मैंने प्रिपेयर की अपनी स्पीच. मैंने किसी को ज्यादा बताया नहीं, मैंने बस प्रिपेयर करना शुरू किया. तो मैंने एक पेज पे पूरी स्क्रिप्ट लिखी और इस स्क्रिप्ट पे मैंने लिखी 3 शायरियाँ. मतलब मैं ऐसी होती थी जब भी मैं स्पीच देती थी, तो एक शायरी लिखना, उसके बाद थोड़ा सा कंटेंट रहता है कि कुछ बताना पड़ता है, उसके बाद दूसरी शायरी, फिर थोड़ा कंटेंट, फिर तीसरी शायरी, ऐसा रहता है. और फुल जोश में, ठीक है, मतलब ऐसा मैं प्रैक्टिस किया मैंने घर पे. एंड आई वेंट टू कॉलेज. तो मैं जाती हूँ स्टेज पे, तो मैंने पहले ही दरवाजे से देख लिया था कि कितने लोग हैं. देयर वर ऑलमोस्ट 600 पीपल, ठीक है, 500-600 पीपल. मैं स्टेज पे गई एंड आई शुडंट से दिस बट मेरी फट गई, ठीक है. आई कांट टेल यू, मेरी हार्ट बीट एज इफ आई वॉज गोइंग टू हैव अ हार्ट अटैक. इतनी पीक पे चली गई थी. आई वॉज इन अ फाइट ऑफ फ्लाइट मोड. पूरा मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया. मेरी पूरी, मैं इतना पैनिक कर गई, यू कांट. मतलब मैं ऐसे गई स्टेज पे, मैंने सॉल्व आउट. प्रिंसिपल वाज देयर, डायरेक्टर वाज देयर, एचओडी, सारी फैकल्टीज, मेरे सारे फ्रेंड्स, जूनियर्स, सीनियर्स, एवरीबॉडी वाज देयर. और मैंने पहली लाइन बोली और मैं भूल गई. मैंने क्या बोलना था, क्योंकि मैं डर गई. एंड आई स्टार्टेड स्टटरिंग, आई फंबल्ड. और फिर everybody was looking at me, of course, because I was on stage. मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं. मैंने बस 2 सेकंड में मैंने स्टार्टेड स्टटरिंग. मतलब ये 2-3 सेकंड की बात हुई, ठीक है. और मैंने फट से पेज खोला और मैंने आई जस्ट सेड वन थिंग टू माय सेल्फ, अवंतिका काम डाउन. और फिर मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग एट द बैक वेयर देयर वाज नो वन एंड आई स्टार्टेड गिविंग स्पीच. बस वो पहली सेंटेंस पढ़ा मैंने और बस वो स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी. फिर मैंने रख दी वो स्क्रिप्ट उधर और मैंने जितना भी रटा हुआ था शायरी, सबसे पहले शायरी बोली और पूरा कॉलेज तालियां बजाने लगा. I was like chill. तो फिर मेरा ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस अप हो गया. फिर मैंने कंटेंट बोला और कंटेंट पूरा ऐसे हाथ हिला हिला के बोल रही हूँ मैं, पूरे नेता की तरह, ऐसा है वैसा है. एंड मतलब ऐसे अप्रिशिएशन वाला स्टेयर मिल रहा था मेरे को सबसे. मैं आई वाज नोटिसिंग समवेयर. फिर से एक शायरी बोली, फिर से तालियां, फिर से, और फिर पूरा मेरा कंटेंट बोल दिया मैंने. और फिर ये 2 मिनट 2.15 मिनट्स की अगर कुछ स्पीच होगी मेरी. एंड आई सेड धन्यवाद. मतलब इट वाज हिंदी, इट वाज द स्पीच वाज इन हिंदी. और मैं मुड़ी एंड द होल कॉलेज, द अपलॉज, वो मैंने जिंदगी में नहीं सुना है खुद के लिए. इट वॉज सो लाउड. पीपल कैन बी सो गुड टू यू, यू कांट इवन इमेजिन. और मैं नीचे आई और मैं जैसे नीचे आई, मेरे ऑफकोर्स मेरी पूरी, मैं डर गई थी यार. और मैंने एक फ्रेंड को बोला था कि मेरा वीडियो लेने के लिए, तो उसने वीडियो लिया. अवंतिका तेरा टैलेंट कहा था अब तक, तूने क्या बोला है बोले. मैं बोला है बट आई स्टार्टेड. तो बोले कब बोले. मैं बोला कब. अरे भाई तेरे सामने. किसी को ध्यान में नहीं वो चीज. You are the one who pays attention to embarrassment. There is nobody that remembers it. उसके बाद मैं गई उधर पीछे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में. क्लास के लोग, जिन लड़कों से लड़कियों से मैंने बात भी नहीं की है लास्ट टाइम, मुझे याद भी नहीं कब, वो मेरे को आ रहे और अवंतिका यार तेरा ये क्या है, अवंतिका ये कैसे किया तूने. मतलब इतना भी नहीं था कुछ, बट नो लाइक आई वाज स्पीकिंग लाइक अ नेता. मेरे को वो वीडियो में समझ में आया बाद में वो चीज. तो बहुत ही सही अप्रिशिएशन मिला था मेरे को उस चीज के बाद. लेकिन आई फेस माई बिगेस्ट फियर एट दैट टाइम. तो उसके बाद तो भाई बस राड़ा था अपना कॉलेज में. उसके बाद 15 दिन बाद वो उनका फेलिसिटेशन वगैरह रहता है. तो सर ने फॉर स्पीच, पर्टिकुलरली फॉर स्पीच, सर ने बोला था कि एनी गेसेस करके. एंड देयर वाज होल कॉलेज एक्ट. तो ऑलमोस्ट देयर वर मोर देन 1000 पीपल, लाइक ऑलमोस्ट 1200 समथिंग. और आधे से ज्यादा कॉलेज ने अवंतिका करके चिल्लाया था. और मुझे अच्छे से याद है, मैं ऑलमोस्ट लास्ट में बैठी थी और मेरा पूरे कॉलेज का ऑडिटोरियम ऐसा
और मैं बीच में से ऐसे रैम करके गई थी, और इतनी तालियां भाई, इतनी मैंने खुद के लिए कभी नहीं सुनी इतनी तालियां। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ आईड से। तो इन सब चीजों में से मैंने क्या क्या सीखा मैं तुम लोगों को सबसे पहले बताती हूँ। द फर्स्ट थिंग, पीपल डोंट हेट यू। ठीक है, हैक्स बता रही हूँ तुम लोगों को। फर्स्ट थिंग, पीपल डोंट हेट यू एट ऑल। तुम लोगों ने कॉलेज वालों का अप्रिशिएशन देखा है? मैं किसी को नहीं जानती हूँ, कोई मेरे को नहीं जानता था, स्टिल दे अप्रिशिएटेड एंड पीपल डू अप्रिशिएट यू। ठीक है, कोई बुरे लोग नहीं रहते इस दुनिया में बहुत, एक्सेप्ट फॉर सम पीपल। दूसरी चीज देखो, जब भी तुम स्टेज पे जा रहे हो या फिर सोशली कुछ कर रहे हो, तुम्हें ऑकवर्ड लग रहा है, तो सबसे पहले चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती ना, यार लोग क्या सोचेंगे, ऐसा है वैसा है, मैं बुरी हूं, मैं बुरी दिख रही हूँ। तुम खुद सोचते हो क्या लोगों के बारे में? इतना नहीं ना, तो फिर लोग क्यों सोचते? कोई नहीं सोचता। इट इज कॉल्ड द स्पॉटलाइट इफेक्ट। तुमको लगता है सब तुमको देख रहे हैं, नहीं, और देख भी रहे हो वो भूल जाते हैं। तो तुम लोग ना जब कंसिस्टेंटली खुद को नेगेटिवली बताते रहते हो ना, खुद के लिए कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ऐसी दिखती हूँ, लोग मुझे जज करेंगे, तो वो निकालो पहले। वो नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिवली बदलो कि एवरीबडी लाइक्स मी, एवरीबडी लव्स मी, नो मैटर व्हाट। ठीक है, वो कैसा भी हो, अगेंस्ट कंडीशन, किसी का ध्यान नहीं रहता ब्रो इतना। ठीक है, तो वो पॉजिटिव लेके जाओ। तो वो जो तुम्हारे एंग्जाइटी जो आएंगी ना, एंग्जाइटी फिजिकली नहीं आती हमेशा। ठीक है, तुम फिजिकली फिट नहीं होता है, लेकिन वो कैसे है? नेगेटिव थिंकिंग कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी, क्या परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया, माय क्रश वाज देयर, ऑफ कोर्स आई वाज इन कॉलेज, वो मेरे माइंड में वो प्रेशर बनता गया, प्रेशर बनता गया। काम डाउन। ठीक है, यही सब तुम्हारे फैमिली के लोग रहते तुम इजीली बोल देते हो ना ये सब चीजें। तो सब जो ये सारी चीजें कि तुम खुद को बहुत पॉजिटिव बताओ कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ आज, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, ये सारी चीजें बताओ, तो अपने आप एंग्जाइटी नहीं आएंगी तुम लोगों को। ठीक है, द थर्ड हैक वुड बी, इट्स वेरी कॉमन एंड सिंपल, डीप ब्रीदिंग। मैंने जो फाइट और फ्लाइट मोड की बात की ना, जब तुम्हारी पीक पे होती है एंग्जाइटी, हार्ट ऐसे बीट करने लगता है जैसे कि तुम मर जाओगे अब, वो कैसे होता है? क्योंकि तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो पैनिक होने लगता है। तो जब तुम डीप ब्रीदिंग करते हो, ठीक है, इनहेल फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, होल्ड, एक्सहेल, अगेन डू द सेम फॉर at least 4 to 5 times before facing any audience. ये कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज फेस योर फियर्स। कूद जाओ नदी में। ठीक है, नहीं आता है तैरना, कूद जाओ, डूब जाओगे, रियल नदी थोड़ी है, मर थोड़ी जाओगे भाई, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सही में बता रही हूँ। बस फेस इट, बी बोल्ड, सही में बता रही हूँ। ये ऐसे ही करके उसके बाद से मेरे को बता रही हूँ, इतने अपॉर्चुनिटीज मेरे को कॉलेज की तरफ से मिले। इंटर कॉलेज स्पीच कॉम्पिटिशन में किसी को भी जाना तो सबसे पहले मेरा ही नाम आता था, और मैं जाती थी, और मुझे तब से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया छोटी छोटी चीजों का, और मैं बस फेस करती गई चीजों को। मैं सही बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा ऐसे शांत सी हो गई थी आफ्टर कोरोना, एकदम आइसोलेटेड एंड ऑल, लेकिन वो फेस करते करते वो एक्शन के साथ मोमेंटम बनता गया, हो गया। बस फेस करो। नहीं, आई विल बी प्रिपेयर्ड समडे, मैं बहुत ज्यादा अच्छी खासी एंग्जाइटी अपनी कम कर दूंगी, फिर ऐसा करूंगी, नहीं, कूदो नदी में भाई, फेस करो। तब तक के लिए लाइक द वीडियो, शेयर कर दो अगर तुम्हारी कोई इंट्रोवर्टेड फ्रेंड है तो, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।